ओके सो हेलो डियर स्टूडेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इसलिए आ रही होगी कि आप इसमें एस nth वाला फार्मूला लगाने की कोशिश कर रहे होगे, विच इज g बाई टू 2n-1। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। दिस फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल हेयर, क्योंकि इन्होंने लास्ट 1 सेकेंड लिखा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसकी जो टाइम पीरियड है क्या वो कंप्लीट टाइम पीरियड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दिस विल नॉट बी यूज्ड हियर। और इंस्टेड ऑफ दैट मैं एक दूसरे मेथड से इसको करने की कोशिश करूंगा। बाद में चलो हम इसको भी ट्राई करेंगे अगर इसमें निकलता है तो, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ से होगा। तो सबसे पहले तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो आपका रह गया हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि आपने ड्रॉप किया है, ठीक है। और ये हो गया। तो मैंने बोला कि अगर आपने पूरी की पूरी बिल्डिंग को क्रॉस करना है तो आपको जी टी स्क्वायर टाइम लगेगा, लेकिन 9/25 पार्ट ऑफ द हाइट इज कवर्ड इन द लास्ट 1 सेकेंड, मतलब बचे हुए टाइम में कितना पार्ट होगा, तो वो होगा पूरी की पूरी डिस्टेंस में से इसको आप माइनस कर दो, तो मतलब 16/25h। ये जो हाइट है इसको पार करने के लिए आपको लगा होगा t-1 सेकेंड। इस इक्वेशंस को दोनों को हमें सॉल्व करना है और h की वैल्यू फाइंड करनी है। जो सेकंड मेथड है ये वाला मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या गड़बड़ है। देखिए, अब मैं यहाँ पर पहले मैं h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू t-1 होल स्क्वायर। हाफ जी मैंने कैंसिल कर दिया, सब जगह पर स्क्वायर रूट लेने पर मेरे पास वैल्यू आ गई ये। टी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट डायरेक्टली ले लिया, अदरवाइज इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी थी और एक नेगेटिव वैल्यू आनी थी, तो मैंने उसको निगलेक्ट कर दिया, डायरेक्टली मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। तो मेरे पास ये आ जाता है t-4/5t, सो दिस इंप्लॉयज t/5, दिस इंप्लॉयज द टाइम टेकन विल बी 5 सेकेंड। तो अब मैं ये वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा और h की वैल्यू फाइंड करूंगा। हाफ इंटू, अब g की वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूं, जो कि गिवन नहीं है कि 10 लेना है कि 9.8, लेकिन इफ आई अज्यूम इट टू बी 10, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 125 मीटर। तो आपका आंसर 125 मीटर आ गया, ठीक है। और दिस शुड बी द आंसर। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। लेकिन अब ये वाला जो मेथड है, इसमें हम देखते हैं कि अगर मैं nth सेकेंड का फार्मूला लगाऊं तो ये यहां पर नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे n की वैल्यू नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि n क्या है, तो ये वाला मेथड यहां पर अप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज देखिए, यहां पर तो मेरे पास पॉइंट टू बी नोटेड इज कि टोटल टाइम इज कमिंग आउट टू बी 5 सेकेंड विच इज एन इंटीजर। तो मुझे पता है कि ये 5th सेकेंड ही था जिसके बारे में बात हो रही थी। तो अगर मैं 5th सेकेंड का यहां पर फार्मूला लगा दूं तो मुझे ये बड़े प्यार से हो जाएगा। 9/25 ऑफ द हाइट इज कवर्ड, u 0 कर दिया, g को 10 ले लिया, इज कवर्ड इन 5th सेकेंड। तो इसको मैं करता हूं, ये आ गया 9 से 9 कट गया और ये 25 ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि हाइट मेरे पास 125 मीटर आ रही है। लेकिन इसमें मुझे पहले पता होना चाहिए कि आपकी n की कौन सी वैल्यू लगेगी, बट दिस वैल्यू इज नॉट गिवन टू मी। तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। ये है मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 1 कि मैं वाई आई कांट यूज दिस फार्मूला, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 मेरे पास इस केस में ये आती है कि दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड ओनली इफ n इज इंटीजर। अगर आप ये लगाओ कि मैं मान लो मैं यहां से इस पूरी की पूरी ये वाला जो मैंने मेथड फॉलो किया, इस मेथड में से मैं t फाइंड करता और मेरे पास t 5 सेकेंड की बजाय आता 3.5 या 5.5, 4.5। अगर मेरे पास कुछ इंटीजर वैल्यू की बजाय कुछ और वैल्यू होती तो मुझे यही वाला मेथड बचा पाता, नहीं तो ये वाला मेथड मेरा तब फेल था। आई कुड नॉट हैव यूज्ड दिस मेथड अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू इंटीजर ना आती तो ये एक स्पेशल केस बन जाता है कि यहाँ पर मेरे पास इंटीजर वैल्यू आ गई और मेरे पास 125 आ गया, अदरवाइज दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। सो विद दिस डियर स्टूडेंट, आई थिंक इस क्वेश्चन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर दिए हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।